दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। 68वीं बीपीएससी नई भर्ती के इंतजार काफ़ी अभ्यर्थी कर रहे हैं। इसी बीच इसके परीक्षा में बदलाव के खबर भी सामने आए हैं। तो परीक्षा में क्या बदलाव हो रहा है और पहले कैसे परीक्षा होती थी, अब कैसे परीक्षा होगा, और 68वीं बीपीएससी के हज़ारों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि नई भर्ती कब आएगा। 700 प्लस इसमें भर्ती रहने वाला है अगर मीडिया रिपोर्ट के माने तो, और कब ये भर्ती आएगा इस बारे में भी हम बात करेंगे। वैसे तो आपको कैलेंडर जारी किया था बीपीएससी, उसमें जानकारी दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि वो कैलेंडर पार ही हो जाएगा और नई भर्ती कब आएंगे इस बारे में ये जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपको दैनिक भास्कर न्यूज़ में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। यहाँ पर दिया है कि 68वीं जो बीपीएससी होगा जनवरी में, यहाँ पर दिया हुआ है 68वीं बीपीएससी के जनवरी में और 69वीं की वैकेंसी मई में। तो ये वैकेंसी के बारे में दे रहा है कि 68वीं का आपको जनवरी में और 69वीं की मई में। बीपीएससी अगला साल जो 68वीं 69वीं की वैकेंसी आएगी, ये इनका कहने मतलब है कि अगली साल आएगी। अब इसमें पूरा डिटेल्स भी दिया हुआ है कि क्या है। आयोग यहाँ देखिए, अगले साल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 2 वैकेंसी निकलेगी। 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विभिन्न विभागों से अब तक 222 रिक्तियां मिली हैं, यानी कि विभिन्न विभागों से अभी तक बीपीएससी के 222 रिक्ति मिली हुई है। दिसंबर 2022 तक सभी विभागों से रिक्ति आने के बाद जनवरी 2023 में वैकेंसी निकलेगी। 69वीं बीपीएससी देखिएगा, 69वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वैकेंसी 2023 मई में निकलेगी। यानी कि दोनों वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है कि मई में, एक मई की शुरुआत में और एक मिड मई में, यानी कि मई में आपको वैकेंसी जो आएगा एक आपको मई के शुरुआत में निकलेगा और आप देखिएगा एक 2023 की ही शुरुआत में यानी कि जनवरी में निकलने की बात कही जा रही है। ठीक, पिछले माह समान प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर आरक्षण रोस्टर के आधार पर जल्द रिक्ति देने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि नवंबर तक अधिकांश विभागों की रिक्तियां समान प्रशासन विभाग को मिल जाएगी। इसके बाद समान प्रशासन विभाग बीपीएससी को सभी रिक्ति भेज देगा। आकलन है कि 68वीं बीपीएससी में 700 से अधिक रिक्त रहेगी, यानी कि 700 से अधिक पद रहेगा। इस बार भी आप देखिएगा अच्छा खासा पद है। 68वीं में देखिएगा अभी अच्छा खासा पद रहने वाला है और 69वीं की अभी इस बारे में जानकारी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आपको 68वीं की बीपीएससी आ जाने के बाद ही 69वीं के बारे में, सीट के बारे में कोई बता सकता है। तो यहाँ पर जो जानकारी अभी दिया गया है वैकेंसी के बारे में दिया गया है, जो कि दैनिक भास्कर में निकला था। अभी जो फिलहाल देखिएगा न्यूज़ निकल कर आ रहा है और ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था अतुल प्रसाद द्वारा, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन है, कि 68वीं बीपीएससी परीक्षा में होगा बदलाव। परीक्षा केंद्र पर होगी प्रश्न पत्र की छपाई और इसका ट्रायल भी शुरुआत होगा इसी माह में। आप देखिएगा तो क्या क्या बदलाव किया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी आगामी परीक्षाओं के लिए कई बदलाव करने जा रही है। आयोग की ओर से अक्टूबर में आयोजित होने वाली प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा एक नया प्रयोग किया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर की जो परीक्षा होने वाला है उसमें ही प्रयोग ये किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 अक्टूबर को ये 3:58 पर न्यूज़ आया था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या जानकारी दिया है वो भी देख लीजिए। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी आगामी परीक्षा के लिए कई बदलाव करने जा रही है। आयोग की ओर से अक्टूबर में आयोजित होने वाली प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा में एक नया प्रयोग किया जाएगा। क्या प्रयोग होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो आपको 22 और 28 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाला है प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा 22 और 28 अक्टूबर को होना है। इसमें करीब 38 पद है और 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट है। 880 आपको छात्र इसमें शामिल होते होंगे। ठीक, बीपीएससी का अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बड़ा ऐलान किया है। इस परीक्षा में प्रिंटर को, यहाँ पर देखिए, प्रिंटर को भी नहीं पता होगा कि क्या प्रश्न आएगा, यानी कि जो प्रश्न प्रिंट करते हैं उनको भी नहीं पता होगा कि कौन सा प्रश्न सेट किया जाएगा पेपर में। ठीक, मल्टीपल सेट का चयन परीक्षा के दिन ही किया जाएगा, यानी कि मल्टीपल सेट जो बनाए जाएंगे वो परीक्षा के दिन सिर्फ पहले से प्रश्न सेट होंगे। ये देखिए, प्रश्न जो सेट करते प्रोफेसर होते हैं और भी बड़े रिसर्च होते हैं, वो क्वेश्चन सेट कर सब्जेक्ट वाइज भेज देते हैं और उसका अलग अलग आप देखिएगा सेट तैयार किया जाता है। हर परीक्षा में यही होता है और वो आपको जो प्रिंट होता है तो फिर आपको जाता है सेंटर पर। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम प्रिंटर की व्यवस्था करेंगे आपको सेंटर पर ही। अब ये देखना है कि इस बार ट्रायल अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है इस एग्जाम में। परीक्षा के केंद्र पर अभ्यर्थी के समक्ष सील खोले जाएंगे, जो आपको प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे, यानी कि सिर्फ पहले प्रश्न सेट रहेंगे और उससे आपको प्रश्न पत्र सेट बनाया जाएगा और वहीं पर आप देखिएगा स्टूडेंट के सामने ही आपको सील भी खोला जाएगा। ये बड़ा बदलाव होगा। अभी अब देखिएगा बीपीएससी के इतिहास में ऐसा बदलाव अभी कभी तक नहीं देखने को मिला है। अभ्यर्थियों के समक्ष ही प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग भी होगी, प्रिंटिंग भी उनके सामने ही होगा। यह प्रयोग अगर सफल रहा तो आगे की परीक्षा में भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। सभी सेंटर पर प्रिंटर मशीन से प्रश्न पत्र की छपाई की जाएगी। मुझे अगर पूछिए कि एक्सपीरियंस के आधार पर या आप देखिएगा और भी बीपीएससी के एग्जाम, तो अभी तक ये नया प्रयोग होगा और मुझे नहीं लगता है कि ये सफल हो पाएगा जितना मात्रा में अभ्यर्थी यहाँ पर आते हैं। लेकिन अच्छा है अगर ट्रायल में हो जाता है तो हम और आप कौन होते हैं करने वाले। अगर आयोग चाह जाएगा तो ईमानदारी पूर्वक अगर है उनके मन में ऑनेस्टली काम करने का इच्छा, तो वो जरूर कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि संसाधन की उनके पास कमी होती है, करोड़ों रुपया होता है,
बस अच्छे से यूटिलाइज कर अच्छे से एग्जाम कंडक्ट कराना चाहे तो वो करा सकते हैं। तो ये तो रहा आपको प्रश्न पत्र प्रिंटर के मामले में, जो कि अभी ट्रायल होना बाकी है, वो 22 और 28 अक्टूबर को होगा। लेकिन आपके एग्जाम में क्या बदलाव हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। बीपीएससी 68वीं परीक्षा में होगा नया प्रयोग। बिहार लोक सेवा आयोग आगामी 68वीं परीक्षा में बदलाव करने जा रही है। आयोग की ओर से मार्किंग स्कीम में बदलाव किया जाएगा, यानी कि मार्किंग स्कीम में बदलाव किया जाएगा। क्वेश्चन उतना ही रहेगा आपका 150 का 150। पीटी में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से 50 प्रश्न कठिन होंगे। ये क्या होगा कि 50 प्रश्न जो होगा कठिन होगा और इस पर 2 अंक मिलेंगे, यानी कि अगर 50 ये क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो 2 अंक मिलेंगे, यानी कि 100 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक, ये 50 प्रश्न जो कठिन होगा, और इसके लिए अधिक अंकों का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें इस सेक्शन वाइज 50 कठिन प्रश्न होंगे, सेक्शन वाइज 50 कठिन प्रश्न होंगे। इसकी अलग से श्रेणी होगी, इसके पहचान के लिए अलग स्टार या कुछ पहचान चिन्ह दिए जाएंगे जो हार्ड वाला क्वेश्चन होगा। ठीक, इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो तुक्का मारने वाले छात्रों के लिए अब बीपीएससी की परीक्षा संभव नहीं होगी। देखिए, नेगेटिव मार्किंग के लेकर बहुत से अभ्यर्थी भी आवाज उठा रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, क्योंकि बहुत से तुक्का मारकर या अगल बगल से पूछकर भी बहुत से अभ्यर्थी बना ले रहे थे। ठीक, ये आयोग है बीपीएससी आयोग। अब देखिएगा, इसको शक्ति भी प्राप्त है राज्य की तरफ से, और संविधान में भी अलग अलग जो ये आयोग बनाया गया, यूपीएससी बीपीएससी अलग और भी स्टेट के आयोग, उनको शक्ति दिया गया है। ये फेरबदल अपने एग्जाम में कर सकते हैं, छात्रों के हित में कर सकते हैं। अगर इससे छात्रों का हित होता है तो जरूर इसमें बदलाव करना चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग का तो बहुत पहले से डिमांड हो रहा था अभ्यर्थी द्वारा भी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें जोड़ा जाए। लेकिन एक और डिमांड है कि ई वाला ऑप्शन, अब ई वाला ऑप्शन पर क्या होगा, ई वाला ऑप्शन इसमें हटेगा कि नहीं हटेगा, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं दिया गया है। कठिन प्रश्न में कोई तुक्का नहीं लगाए, मेधावी को लाभ मिल सकेगा। अगर तुक्का नहीं लगाएंगे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उसको लाभ मिलेगा। आयोग ने जो तय किया है उसमें कठिन प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग होगी, शेष 100 प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। शेष 100 प्रश्न जो होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसे पीटी परीक्षा में लागू किया जाएगा। लिखित परीक्षा में भाषा पेपर को छोड़कर बाकी में मीडियम बदलने का मौका मिलेगा। ये अच्छा चीज़ है। देखिए, जैसे कि बहुत से लड़के क्या होते हैं, फॉर्म भरते समय अपना मीडियम इंग्लिश दे देते हैं, तो इंग्लिश, एक तो हिंदी का पेपर आपको कोई भी हाल में देना ही देना है, तो हिंदी का पेपर तो देंगे, वो उसका भाषा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर चाह रहे हैं कि हमारा हिंदी मीडियम से तैयारी नहीं हो पाया या इंग्लिश मीडियम से तैयारी नहीं हो पाया, पेपर का जीएस फर्स्ट का, जीएस सेकंड का और ऑप्शनल का, तो उसका मीडियम आप बदल सकते हैं। और पेपर आपको ऑप्शनल भी बदलने के लिए अतुल प्रसाद सिंह बोले थे पहले ही कि ऑप्शनल अपना चेंज कर सकते हैं। तो अब बहुत से अभ्यर्थी अपना ऑप्शनल चेंज कर 67वीं में ही लग चुके हैं। तो ये बदलाव किया गया है, ये बड़ा बदलाव माना जाएगा। अब समझिए कि इतना बड़ा बदलाव लेने के लिए इच्छा शक्ति भी होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग जोड़ रहा है। ठीक, जिसका डिमांड बहुत पहले से उठ रहा है। आप लोग बता सकते हैं कमेंट कर कि आप लोग इस परीक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं इस परीक्षा में, तो आपका क्या है कि नेगेटिव मार्किंग रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था। और ये जो एग्जाम हॉल पर प्रिंटर करने वाला जो आपको मुद्दा है कि एग्जाम हॉल पर क्वेश्चन प्रिंट किया जाएगा, उसका ट्रायल आपको अभी अक्टूबर में होगा, इसी महीने में होगा। तो वो ट्रायल होगा तो उसी दिन पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। और बहुत कम मात्रा में लड़के हैं, सो उतना ट्रायल कर पता चल जाएगा कि लाखों का अभ्यर्थी जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उस समय संभव हो पाएगा कि नहीं। उसी समय प्रिंट करना और उसी समय लड़कों को एग्जाम हॉल में ही सामने खोलकर क्वेश्चन पेपर देना। तो ये जानकारी देना था। और आपको पता होना चाहिए कि पहले आपको 150 प्रश्न आते हैं, अभी भी 150 प्रश्न आएंगे, लेकिन इसमें एक 50 जो हार्ड क्वेश्चन होगा उसमें नेगेटिव होगा, और 100 जो क्वेश्चन इजी होंगे उसमें कोई नेगेटिव नहीं होगा। ये प्रस्ताव भेजा गया है, यानी कि ये प्रस्ताव बीपीएससी सोच रहा है बदलने के लिए। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।